कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली राधा रानी सरकार की भागवत महापुराण की प्रिय श्रोताओं, सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों 108 ऋषियों से कि हे ऋषियों, आत्मदेव जी बड़े परेशान हैं। महात्मा ने ध्यान लगाया और कहा, हे आत्मदेव जी, ब्राह्मण देवता, मैं तो ये देख रहा हूं कि आपके तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। एक जन्म की बात छोड़ो, तभी आत्मदेव और निराश हो गया। हे प्रभु, हे भगवान, दया करो, हम आपकी शरण में हैं। आत्मदेव जी कहते हैं कि अगर कोई उपाय नहीं हो तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। प्रिय श्रोताओं, महात्मा भगवान ने विचार किया कि ये ब्राह्मण है और ये आत्महत्या कर ही लेगा तो इसका प्रायश्चित मुझे भी भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण हत्या का पाप मुझे भी लगेगा। तब श्रोताओं, महात्मा जी को दया आ गई। प्रिय श्रोताओं, जब दया आ गई, महात्मा जी ने क्या किया, अपनी झोली से एक फल निकाला और उस ब्राह्मण देवता को दिया। कहा, हे द्विज, हे ब्राह्मण देवता, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना और उसे नियम व्रत से रखना। तुम्हारे घर एक योग्य विद्वान पुत्र होगा। आत्मदेव जी फल पाकर के बहुत ही प्रसन्न हो गए। उधर महात्मा जी अपने स्थान चले गए। इधर आत्मदेव जी आए अपने घर।
धुंधली निकली बाहर, क्या हुआ? बड़े ही प्रसन्न, क्या बात है? आत्मदेव जी कहते हैं कि हे प्रिय, आज महात्मा भगवान ने ये फल दिया है और कहा है इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के प्रकोप से घर में एक पुत्र होगा। इतना कहकर आत्मदेव जी धुंधली को फल पकड़ा करके चले गए। अपने कार्य में रत हो गए। इधर श्रोताओं धुंधली विचार करती है, इस फल को मैं खाऊंगी, गर्भ होगा, पुत्र होगा, ऊपर मलमूत्र करेगा, तो ये सब कार्य में नहीं कर सकती। तभी श्रोताओं धुंधली क्या करती है, अपनी बहन को बुलाती है और कहती है, हे बहना, कुछ ऐसा कर मेरी बहना, मैं पीछे जाने से बची रहूं। फल का फल मुझे तो मिल जाए। धुंधली कहती है, फल का फल मुझे तो मिल जाए, मैं फल खाने से बची रहूं। हे बहना, वह गंगा पने मलमूत्र बहन, वह गंगा पने मलमूत्र बहन, मुझसे न संभाला जाएगा। उससे आठ पहर के जट जट में, उसे आगे पहरे की जट जट में जीना बवाल दिखलाएगा। धुंधली कहती है, बहना, मैं संतान के प्रसव का कष्ट नहीं उठाना चाहती हूँ, इसीलिए कुछ ऐसा कर जो ये फल है, ये फल ना खाना पड़े और फल का फल भी मुझे मिल जाए। तो प्यारे, ऐसा कहां संभव है जो फल ना खाना पड़े और फल का फल भी मिल जाए। कहा जाता है ना, गीता में भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें फल मिलने वाला नहीं है। कितना प्रयत्न कर डालें, प्रिय श्रोताओं, धुंधली के कहने पर बहन ने कहा, हे बहना, तुम चिंता मत करो, मुझे पुत्र होने वाला है और जो पुत्र होगा वो मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तुम प्रिया चरित्र आरंभ कर दो। प्रिय श्रोताओं,
इतना कहीं तब धुंधली बोली, हे बहना इस फल का क्या करें? बहन बोली, हे बहना इस फल को गाय को खिला दे। इतना कहकर वो अपने घर चली गई। प्रिय श्रोताओ, मिली बहन से बहन को एक सुंदर संतान, गौ से भी बछड़ा हुआ, वह भी मनु जैसा। कुछ दिन व्यतीत हुए, बहन से पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ, बहन लेकर के आई, चुपके से धुंधली को दे दी। आत्मदेव जी नहीं जानता। जब आत्मदेव जी आए, घर में देखा पुत्र भयो है। पुत्र का जन्म सुनते ही आत्मदेव बड़े प्रसन्न। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, पुत्र का जब जन्म हुआ, आत्मदेव दान करते हैं, धन लुटाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, नाना प्रकार के दान करते हैं। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, क्योंकि आधी उम्र के बाद तो पुत्र पाए हैं। ज्योतिषियों को बुलाया गया। नामकरण संस्कार हुआ। प्रिय श्रोताओं, कुछ दिन बाद उधर फल के प्रकोप से गाय से भी एक मनुष्याकार संतान हुई, जिसका सारा शरीर मनुष्य के समान और कान गौ के समान थे। दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। बेटे का नाम था धुंधकारी, बेटे का नाम था धुंधकारी, ज्योतिषियों ने बतलाया है। एवं उसके बचे था, एवं उसके बचे था, वो कर्ण नाम फेराया है। नाम के साथ गुण का प्रमाण, नाम के साथ गुण का प्रमाण, दोनों दे रहे नाम धारी। बेटे का नाम था धुंधकारी, के समान थे कान वहाँ, वह था प्रत्याश धुंधकारी। प्रिय श्रोताओं, जो पुत्र हुआ उसका नाम ज्योतिषियों ने धुंधकारी रखा, और जो गाय से बालक हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा।
प्रिय श्रोताओं, धुंधकारी जब बड़ा हुआ वो तो पापी दुष्ट निकला, लेकिन जो महात्मा के दिए हुए फल से जो बच्चा हुआ गाय से, वो तो विद्वान निकला, पंडित निकला। धुंधकारी अत्याचार करने लगा, सभी जगह अत्याचार करने लगा, वेश्याओं की संगति करने लगा, मदिरा पान करता है। बालकों का झुंड लेकर के प्रतिदिन वह नए नए उत्पात करता रहता है। ये देखकर आत्मदेव जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अगर मैं पुत्रहीन ही रहता तो कितना अच्छा रहता। और प्यारे, तब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं। प्रिय श्रोताओं, तुंगभद्रा ही कल्याण करने वाली है। तुंग का अर्थ होता है अत्यधिक और भद्रा का अर्थ होता है कल्याण करने वाली। जो अत्यधिक कल्याण करे वही तुंगभद्रा है। आत्मा को जो स्वयं देव बनावे वही आत्मदेव। प्रिय श्रोताओं, आत्मदेव बहुत दुखी रहते हैं। पुत्र के दुराचरणों को देखकर पिता आत्मदेव रुदन करने लगे। और श्रोताओं, में तो सत्संग होता है ना, संगति होती है। हम जिस प्रकार संगति करेंगे वैसा ही असर आएगा। कहा जाता है कि जब भी संग करें तो किसी विद्वान का संग करें, किसी संत का संग करें, महात्मा का करें। अच्छे लोगों से आप जब संग करेंगे तो प्यारे अच्छी अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। और दुर्जन का संग करेंगे, दुष्ट का संग करेंगे तो प्यारे वो जैसा है वैसा आपको बना देगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय है। प्रिय श्रोताओं, कहा जाता है ना, बिनु सत्संगे विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम
सुलभ न सोई, सुलभ न सोई। कहते हैं बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है। और प्यारे, सत्संग का अवसर तभी मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। जब भगवान की दया होती है तभी सत्संग भगवत चर्चा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। धुंधकारी बहुत दुष्ट निकला। सूत जी कहते हैं सौनक, गोकर्ण जी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। और श्रोताओं, हम आप सभी का नियम भी यही होना चाहिए कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन करें, क्योंकि हमारे जो आराध्य देव हैं, जिन्होंने हमें इस पृथ्वी में भेजा है, वे तो परम पिता जगदीश्वर हैं। और जब प्यारे, जब हम बिना स्वार्थ के भगवान से संबंध बनाए रखेंगे, भगवान का पूजन करते रहेंगे, तो प्यारे कभी भी दुख आएगा नहीं, क्योंकि दुख देने वाले वही, सुख देने वाले वही। जब हम भगवान के आश्रय हो जाएंगे तो प्यारी किस बात की चिंता है। श्रोताओं, धुंधकारी वेश्याओं की संगत में रत है। एक दिन उसने क्या किया, दंडों से मां की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया। दंडों से मां की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया। घर में जो कुछ सब कुछ ने घंटा धार किया। जब धुंधकारी ने ऐसा किया तो आंखें अब खुली ब्राह्मण की, आंखें अब खुली ब्राह्मण की। जब जापा कठिन करे से सीधी पर बीती तब समझ गए, सीधी पर बीती तब समझ गए। सन्यासी के उपदेश से बीती तब समझ गए, सन्यासी के उपदेश से। प्रिय श्रोताओं, धुंधकारी ने एक दिन क्या किया, घर के सारे संपत्ति नष्ट कर दे, माता पिता को पीटने लगा, प्रताड़ित करने लगा। प्रिय श्रोताओं, धुंधकारी बहुत ही आचरण विहीन हो गया।
तत्पिता कृपणा प्रोसिन हीनो रुरोदेहा बंधत्वं तो समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। जब धुंधकारी ने माता पिता को प्रताड़ित किया तब आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए। तब उस सन्यासी के उपदेश याद आ गए। आत्मदेव जी कहते हैं सन्यासी भगवान ने जो कहा था वो सत्य कहा था कि घर में अगर कुपुत्र हो गया तो घर को शमशान बना देता है। आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं, रुदन कर रहे हैं। पिता को रोते हुए देखकर गोकर्ण जी पिताजी के पास आए और कहा, हे पिताजी आप रुदन मत करें। गोकर्ण ने कहा, हे पिताजी ये शरीर हड्डी और मांस का पिंड है, इसे एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो काल बारात छुड़ाएगी। और प्यारे ये जो पंच भौतिक शरीर है ये तो एक ना एक दिन तो नष्ट होने वाला ही है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। नाश तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं, क्योंकि गीता में कहा गया है, भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन से कि हे पार्थ आत्मा अजर अमर अभय है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रीडन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ ये आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है और ना ही जल देवता गला सकते हैं। ये आत्मा अजर अमर है। प्रिय श्रोताओं, ये हमें मनुष्य चोला मिला हुआ है। कहते हैं ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग से हमें ये मनुष्य का चोला मिला हुआ है। तो प्यारे इस मनुष्य चोले को भगवान में समर्पण करके भगवान का गुणगान करें। हमारा धर्म यही बनता है कि जिसने भेजा इस संसार में, जिसने इस मनुष्य चोले को दिया है, उनका गुणगान करें, उनका कीर्तन करें। नहीं तो देवता लोग भी तरसते हैं कि पृथ्वी लोक में मनुष्य शरीर पाकर के भगवान का कीर्तन करे, सत्संग करे। और ये बात सत्य है, जो इस पृथ्वी लोक में सुख है वो स्वर्ग में नहीं। तो हमें हर पल हर क्षण उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस समय मेरा काल आ जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, कोई पता नहीं है। आइए सभी लोग ताली बजाते हुए मेरे साथ भजन करें। राम नाम में सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम में सुखदाई भजन करो भाई, ये
जीवन दो दिन का। नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। प्यारे, ये जीवन तो 2 ही दिन का है, आज और कल कभी आता नहीं। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। और प्यारे, ये तन है माटी का ढेरा, ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेरा, ये तन है माटी का ढेला। उसे बड़े गल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये लीला 2 दिन का। कहते हैं ये जो शरीर है एक दिन तो नष्ट होना ही है, एक दिन ये जल करके राख हो जाएगी। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का।
ये तने है फूलों की माला, ये तने है फूलों की माला, फूलों की माला, फूलों की माला, फूलों की माला, फूलों की माला। धूप लगे चल जाए भजन करो भाई, ये जीवन दौरे का। धूप लगे कुंभ आए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। नाम में सुखी जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। नाम सुख जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। तो प्यारे, ये जो जीवन है ना बस 2 दिन का है, आज और कल। प्रिय श्रोताओं, गोकर्ण जी उपदेश देते हैं पिताजी को, हे पिताजी, ये देह मांस रुधिर का पिंड है, इसे एक न एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए हे पिताजी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप घर को तज करके वन में जाएं, वन में प्रभु का भजन करें, कीर्तन करें। पुत्र के उपदेश से आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। आत्मदेव जी चल पड़े, वन में पहुंच करके भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। आइए आप सब लोग ताली बजाते हो मेरे साथ संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भगवान नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की। प्रिय श्रोताओं, पिता के चले जाने पर धुंधकारी ने क्या किया, मां को बहुत पीटा। अब तो प्रतिदिन नए नए उत्पात करता रहता है। धुंधकारी डंडा लेकर मां के पास गया और बोला, रे बुढ़िया, बता घर का धन कहाँ छुपा रहा है। प्रिय श्रोताओं, अब धुंधली बेचारी कांप उठी, डर गई। धुंधली बोली, हे बेटा, प्रातः काल होने दे, तब मैं सारा कुछ बता दूंगी। प्रिय श्रोताओं, रात के इस समय धुंधली ने क्या किया, कूपे पाता कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता।
धुंधली डर के मारे बेचारी कुएं में गिरकर अपने प्राणों को खो गए थे। जब प्रातः काल हुआ, प्रिय श्रोताओं, धुंधकारी उठा, घर में आवाज लगाता है, री बुढ़िया। अब बुढ़िया हो तो बोले। सारे घर को छानबीन किया, लेकिन कहीं उसे धन न मिला। तब श्रोताओं, उसने क्या किया? चोरी डकैती करने लगा। चोरी करके जो धन लाता था वेश्याओं को देता था। एक दिन उसने क्या किया? राजा के महल से अलंकार चुरा लाए सोने के लिए, और अलंकार ला करके वेश्याओं को दिया। जब वेश्याओं को पता हुआ कि राजा के महल से ये चोरी कर लाया है, अगर राजा जान जाएगा तो ये खुद तो फंसेगा ही, साथ में मुझे भी फंसाएगा, मुझको भी जेल जाना पड़ेगा। तब श्रोताओं, वेश्याओं ने क्या किया? एक दिन धुंधकारी को फांसी के फंदे में लटका दिया। वेश्याओं ने सोचा, अगर ये रहेगा तो ये तो चोर है ही, मुझे भी फंसाएगा, इसलिए ऐसा उपाय करते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। प्रिय श्रोताओं, यही विचार कर वेश्याओं ने क्या किया? धुंधकारी को रस्सी में जकड़कर फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन प्यारे, कहते हैं ना, पापी जल्दी मरता नहीं है। वो नहीं मरा। जब वेश्याओं ने देखा धुंधकारी नहीं मरा, तब वेश्याओं ने लकड़ी जलाया, आग का अंगार धुंधकारी के मुख में डाल दिया। जैसे ही मुख में पड़ा अंगार, बेचारा धुंधकारी छटपटा करके मर गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय। प्रिय श्रोताओं, धुंधकारी की मृत्यु हो गई। श्रोताओं, जब जीवित था, नगर में जाता था, लोग डरते थे, देख करके भाग जाते, घर के अंदर घुस जाते थे कि धुंधकारी आ रहा है। लेकिन अब वो तो भूत बन गया, प्रेत बन गया। अब लोगों को दिखे तो कैसे दिखे? दरवाजा बंद होने पर भी वो सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर प्रवेश कर जाता है, लोगों को सताने लगा। सभी ग्रामवासी परेशान हुए। तभी सभी ग्रामवासी गोकर्ण जी के पास पहुंचे। कहा, हे भैया, आपके भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, ऐसा ऐसा कार्य उन्होंने किया, अब वो प्रेत हो गए। हम सबको प्रताड़ित करते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, इसलिए हे भैया, आप हमारी रक्षा करें। प्रिय श्रोताओं, जैसे गोकर्ण जी ने सुना भाई की मृत्यु हो गई, तब गोकर्ण जी तीर्थ में जाते हैं, श्राद्ध क्रिया करते हैं, पिंडदान करते हैं। 100 जगह पिंडदान किए, उसके पश्चात घर आए। घर में आए, रात्रि का समय हुआ, आंगन में गए। जैसे ही आंगन में गए, सोने लगे, तभी क्या देखा कि सामने
एक काया आ रही है, नाना प्रकार रूप धारण करके, कहीं बैल का रूप धारण करके आ रहा है। जब गोकर्ण जी ने देखा, गोकर्ण जी विचार करते हैं कि ये कौन है, ये कौन हो सकता है। प्रिय श्रोताओं, गोकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते थे। उन्होंने क्या किया, हाथ में अंजन में जल लिया, मंत्र से अभिनंदित करके उस पर जल छिड़का। जैसे छिड़का तभी उस प्रेत से आवाज निकल पड़ी, हे भैया, हे भैया, मुझे बचाए भैया, मेरी काली करतूतों ने इसे हालत तक पहुंचाया है। भैया भाई को भूत बनाया है। जीवन की घड़िया, सुखी में जीवन की घड़िया, सपने समान दिखलाती है। धुंधकारी बोला, भैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हे भैया, मैंने बुरी संगत की थी, वेश्याओं की संगत की थी, सो आज उसी का फल मुझे मिल गया है। हे भैया, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, इस प्रेत योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषियों, प्रेत के ऐसे कहने पर गोकर्ण जी कहते हैं कि हे भैया, मैंने आपके उद्धार करने के लिए कहां-कहां सब जगह गया, तीर्थों में गया, श्राद्ध क्रिया की, पिंडदान किए, फिर भी तुझे मोक्ष न मिला। प्रिय श्रोताओं, गोकर्ण जी कहते हैं ठीक भैया, प्रातः काल होने दे, मैं कल श्री सूर्य नारायण से पूछूंगा। प्रातः काल हुआ, सूर्य देव जी निकले, गोकर्ण जी संध्या में बैठे, अर्घ्य दिए, सूर्य देव से कहते हैं क्षणम प्रभु, हे प्रभु जरा सा ठहरे। भगवान सूर्य देव कहते हैं वत्स क्या हुआ। गोकर्ण जी सारा हाल कहा, कोई उपाय हो तो हे प्रभु आप बताएं, जिससे मेरे भाई की प्रीत योनि से मुक्ति मिल जाए। तब
श्री सूर्यदेव कहते हैं, हे गोकर्ण जी, अगर आप धुंधकारी को प्रेत योन से छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो एक उपाय है। क्या? सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करो और एक बांस में 7 गांठ वाले बांस में उस प्रेत को स्थान दो। सप्ताह पारायण होते ही मेरा विश्वास है कि वो प्रेत योन से छुटकारा पा जाएगा। इतना कहकर श्री सूर्य भगवान चल पड़े। प्रिय श्रोताओं, गोकर्ण जी ने अनुष्ठान किया सप्ताह पारायण का। कथा प्रारंभ हुई, बांस में स्थान दिया गया धुंधकारी को। गांव के सभी आए, ग्रामवासी आए कथा सुने। प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई। प्रथम प्रथा सायं प्रथम ग्रंथ भेदनम, द्वितीय सायं द्वितीय ग्रंथ भेदनम। प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई तो बांस की पहली गांठ फूट गई। दूसरे दिन की दूसरी, इसी प्रकार 7 दिन कथा हुई, बांस की 7 गांठें फूट गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जब कथा समाप्त हुई तो प्यारे धुंधकारी वो प्रेत भगवान का रूप धारण करके बाहर निकला और भगवान का वो विमान आया। धुंधकारी विमान पर चढ़ा और परम धाम को पधार गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय, कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, भागवत की महिमा बहुत ही महान है। ग्रामवासी सभी कहने लगे, ये तो अन्याय हुआ। कथा धुंधकारी ने भी सुना और हम लोगों ने भी सुना, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ। तब गोकर्ण जी कहते हैं, हे ग्रामवासी भैया, धुंधकारी एक जगह पर बैठता था, एक जगह पर रहता था और जो भी कथा सुनाई जाती थी वो सुनता था, मन से सुनता था और सुन करके उसका चिंतन करता था। और आप लोग ऐसे हैं जो आपस में बात करते थे, भगवान की कथा में सुनते थे तो एक कान से सुनते थे, एक कान से निकाल देते थे। प्रिय श्रोताओं, सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, ग्रामवासी के कहने पर श्री गोकर्ण जी महाराज पुनः सप्ताह पारायण का विधान रचा और सप्ताह पारायण करके जैसे कथा समाप्त हुई, सभी ग्रामवासियों के लिए विमान आया। सभी ग्रामवासी विमान पर चढ़े। श्री गोकर्ण जी के लिए भी विमान आया। सभी सुधाम चले गए भगवान के स्थान पर। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। आइए सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात एक भजन, उसके पश्चात भगवान की मंगलमय आरती होगी। सभी लोग ताली बजाते हुए मेरे साथ बोलिएगा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ये प्यारे जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हे प्यारे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय